अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2D, चैप्टर नंबर 2, राशन नंबर एंड डेसिमल नंबर चल रहा है ऑफ क्लास 7। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है। लास्ट हम 7 तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 में समीना इज मेकिंग पोटैटो सैलेड फॉर अ फैमिली पिकनिक एट द मार्केट। शी स्पेंड ₹250.75 on red potatoes and 145.50 on yellow potatoes. If each type of potato cost ₹60.5.50 पर kg, यानी कि अगर दोनों आलू की पर किलो कॉस्ट इतनी है तो हाउ मेनी टोटल किलोग्राम ऑफ पोटैटोज डज शी बाय। राइट योर आंसर एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपको अपना आंसर फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने डेटा मेक कर लिया, पर केजी की कॉस्ट आ गई। दो तरह के पोटैटोज हैं हमारे पास, लेकिन दोनों की केजी की कॉस्ट सेम है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ पोटैटोज कर लेंगे कि टोटल कितने स्पेंड हुए हैं हमारे। तो 250.75 प्लस 145.50। तो जब हम दोनों को सम कर लें आप यहाँ पर, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा कुछ 396.25 रुपीज़। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कितने केजी जो हैं वो पोटैटो हमने परचेज़ किए हैं। सो केजी, टोटल केजी मालूम करने के लिए पर केजी कॉस्ट को टोटल केजी ऑफ कॉस्ट, टोटल स्पेंड ऑफ मनी से हम डिवाइड करवा देंगे, यानी कि 396.25 डिवाइड करवा देगा 65.50 से। तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 6.049 kg। ठीक है, अब ये जो 9 है, 9 इसे यहाँ पे एक कैरी दे देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.05 kg। तो ये मेरा डेसिमल में आंसर आ गया। अब फ्रैक्शन फॉर्म में उन्होंने हमसे बोला है, तो फ्रैक्शन में यानी कि इसी को हम यहाँ लिखेंगे 396.25 जो डिवाइड कर रहा है 65.50 को। डेसिमल रिमूव किया, 1 डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो, डेसिमल रिमूव किया 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, रिमूव हो गया हमारे 100 अबव और 6550। सो 100 से 100 आपका कैंसिल। सो सिर्फ आपके पास बचा 39625 डिवाइडेड बाय 6550। तो दोनों एक टेबल में आते हैं, अगर तो 5 ही टेबल में आते हैं, तो हम 5 से कट कर देंगे। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5 and 0 as it is. Now 5 9 5 5 7 35, 5 9 45, 5 2 10 and 5 5 25। 7925 डिवाइडेड बाय 1310। अगर ये मज़ीद कट सकते तो 5 2 10, 5 6 30 and 5 2 10। Now 5 1 5, 5 4 5 5 25, 5 8 40 and 5 5 25। तो आगे आपके पास 1585 डिवाइडेड बाय 262। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। अब आंसर को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे मज़ीद डिवाइड की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मज़ीद इवन और ऑड नंबर होने की वजह से नहीं कर सकते। अब अपने आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म उन्होंने हमें कहा है, हम यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे मज़ीद डिवाइड कर लें, यानी 262 से 185 को। तो 6 2 12, 12 पे 2 1 कैरी, 6 6 36, 37 का 7 3 कैरी, 6 2 12 1 + 15। तो 5 में से 2 गए, 8 में 7 गए 1 और 0 0। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6 होल 13/262 kg। यानी कि आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं और अपना आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके ना, क्वेश्चन आना है, अहमद रेंट अ कार व्हेन ही अराइव्ड द न्यू सिटी। एक न्यू सिटी में पहुँचने के लिए उसने एक कार पे ली है, कार रेंट पे लिए। ही पे अ फ्लैट रेट ऑफ ₹5000। ही पे द फ्लैट रेट ऑफ ₹5000। उसका जो किराया है वो 5000 है, प्लस ₹2500 फॉर ईच आवर दैट ही स्पेंड इन दैट सिटी। और हर घंटा अगर वो यहाँ शहर में स्पेंड करता है, उस 1 घंटे के उसे 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। हाउ मच डिड ही अहमद स्पेंड इफ़ ही वॉज देयर फॉर 8.5 आवर। एक तो रेंट है, कार का जो रेंट है वो 5000 है, उसमें प्लस उन्होंने कहा कि अगर वो मज़ीद टाइम रुकता है शहर में तो जितने घंटे वो रुकेगा पर घंटा उसे 2500 रुपये
पे करना है। तो अगर वो 8.5 आवर रुकता है तो उसे कितने पैसे इसने वहाँ पर स्पेंड किए वो मालूम करेंगे। ठीक है, कार का रेंट, फ्लैट रेंट जो है वो 5,000 है और पर आवर का रेंट जो है वो 2500 रुपये। उसने 8.5 आवर यानी कि 8 2 8 16 16 प्लस 17 17/2 और अगर मैं इसे डिवाइड करवा दूँ तो 2 8 16 7 में से 6 का 1 पॉइंट लगा कर 0 हमने यहाँ लगा दिया और 2 5 10 तो ये हो जाएगा 8.5 आवर, 8.5 घंटे। तो पर आवर को जो है वो 8.5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल पर आवर के हिसाब से कितने पैसे वहाँ पे स्पेंड किए हैं। यानी कि ठीक है 2500 मल्टीप्लाई बाय 8.5 तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें पता कि 21,250 रुपीज़ जो है उसने स्पेंड किए हैं इन सिटी। ठीक है, अब अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उसने किया है, टोटल स्पेंड 5,000 प्लस 21,250। सो टोटल अमाउंट जो इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी 5,000 प्लस ये आ जाएगी 26,250 रुपीज़ जो है इसने टोटल स्पेंड किए हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10 है द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 एट द मिडिल स्कूल आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द अक्वेरियम। अक्वेरियम की विजिट पर ये लोग जा रहे हैं, फील्ड ट्रिप है इनकी 7th क्लास की। दे विल स्पेंड 5.5 आवर यानी कि 5.5 घंटे जो है ना अक्वेरियम में स्पेंड किए हैं। तो स्टूडेंट विल बी विजिटिंग 5 डिस्प्लेज वाइल देयर आर 3 वाइल दे आर देयर। तो स्टूडेंट्स ने 5 जो हैं विजिटिंग डिस्प्लेस थे उनके एक्वेरियम में जब वो वहाँ पहुँचे हैं और जहाँ उन्होंने विजिट किया उसे। इफ़ द टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हाउ मेनी मिनट्स विल द स्टूडेंट स्पेंड ऑन ईच डिस्प्ले। तो बच्चों ने हर एक डिस्प्ले के आगे कितना टाइम जो है स्पेंड किया है हमें वो बताना है। ठीक है, स्पेंड टाइम हमारा 5.5 आवर था तो इसे भी मैंने पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर उसे मैंने टाइम में कन्वर्ट कर दिया यानी कि 5.5 आवर जो हैं वो उसने स्पेंड किए हैं। टोटल डिस्प्ले 5 थे, हमें बताना है स्पेंड टाइम ऑन ईच डिस्प्ले, हर डिस्प्ले पे कितना टाइम स्पेंड हुआ। सो 5.5 को डिवाइड करवा देंगे हम 5 से। सो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा यानी कि 5.5 डिवाइडेड बाय 5, सो 1.1 आवर जो है वो स्पेंड हुआ है ऑन ईच डिस्प्ले। ठीक है, 1.1। अगर मैं इससे बात करूँगी भाई उन्होंने बोला टोटल कितना टाइम, अगर हमें इसे मिनट में चाहिए तो मुझे पता है कि भाई 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1.1 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 से, टोटल 66 मिनट जो हैं वो ईच डिस्प्ले स्पेंड। ठीक है, दोनों फॉर्म में मैंने आपको आंसर बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास गिवन है वो है आरिफ और हिज सिस्टर ₹2,670 रुपीज़। ये उसने अपनी बहन से उधार लिया आरिफ ने। ही अर्न ₹5,000 बाय वर्किंग इन अ गारमेंट शॉप। गारमेंट शॉप से वो 5,000 रुपये कमाता है। ही गेव 1/5 ऑफ हिज अर्निंग टू अ लोकल चैरिटी। 1/5 जो है अपने पैसों की वो लोकल चैरिटी में पैसे दे देता है। एंड देन पेड हिज सिस्टर, और उसके बाद उसने अपनी सिस्टर को पे कर दिए। डज आरिफ हैव इनफ टू रिपे हिज सिस्टर द फुल अमाउंट। तो क्या आरिफ के पास अपनी बहन को पैसे देने के लिए इनफ अमाउंट है या नहीं, बस हमें ये कंफर्म करना है। ठीक है, तो वही बात, आरिफ ने 2,670 रुपये उधार लिए और 5,000 वो कमाता है, जिसमें तो इतना हिस्सा वो चैरिटी में दे देता है। बाकी उसके बाद जो पैसे बचे हैं उसने अपनी बहन को दिए। हमें बताना है कि उसने पूरी अमाउंट पे कर दी या फिर कुछ बाकी है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे चैरिटी अमाउंट। ठीक है, 5,000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 से, तो 5 में 5, 5 10 50, सो 1,000 रुपीज़ गेव टू चैरिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचे, 5,000 में से आपने माइनस करवा दिए 1,000, तो 4,000 आपके रिमेन रह गए। ठीक है, अब इस 4,000 में से पेड टू हिज सिस्टर यानी कि 4,000 माइनस 2,670, तो 4,000 में से 2,670 माइनस करें तो आपके पास बचे 1,330 रुपीज़। तो यहाँ पर उसने अपनी पूरी अमाउंट जो है वो सिस्टर को पे कर दी, कुछ भी रिमेन बाकी नहीं बचा। ठीक है, कुछ भी उधार नहीं बचा। तो उन्होंने पूछा था इज ही हैव इनफ मनी, तो हम लिख देंगे येस
he has enough money to repay his sister. ओके ना, क्वेश्चन नंबर 12 है सीमा's मदर गेव हर ₹5,000 टू गो शॉपिंग। सीमा की मदर ने उसे 5,000 रुपये दिए शॉपिंग पे जाने के लिए। शी बॉट अ शर्ट फॉर ₹2,575 की उसने शर्ट खरीदी एंड फ्यू बुक्स ऑफ ₹1,825.75 की उसने कुछ बुक्स खरीदी। शी डोनेटेड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू अ नीडी पर्सन। जो बचे पैसे उनमें से 1/3 जो उसने नीडी पर्सन को दे दिए। हाउ मच डिड शी हैव, के पास कितने पैसे बचे। पूरा बन गया। तो सबसे पहले जो हमें उसने जो टोटल स्पेंड किए हैं शर्ट और बुक्स पे, तो वो टोटल स्पेंड ऑन शर्ट एंड बुक्स तो 2,575 प्लस 1,825.75, तो ये अमाउंट हो गया इसका 4,400.75 रुपीज़। इसने टोटल स्पेंड किया है शर्ट और बुक्स पर। वो कह रहे हैं इसके बाद जो अमाउंट रिमेन बची है उसका उन्होंने क्या है 1/3 डोनेट किया है। तो 5,000 में से पहले माइनस करवा दें 44,400.75 रुपीज़। तो आप 5,000 माइनस 4,400.75, तो मेरे पास बचा 599.25 रुपीज़। ये है आपकी रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, उसमें से अब डोनेशन अमाउंट निकाल लेंगे हम। तो 5,099.25 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 599.25 को डिवाइड करवा देंगे 3 से। सो डोनेशन अमाउंट आ गई आपकी 199.75 अमाउंट स्पेंड जो हुआ है 0.75 वो किताबें और उस पर परचेज और ये डोनेशन में। तो टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुई है वो ये 4,600.5 रुपीज़। तो इसे अब हम माइनस इन एंड शी हैव, ठीक है, तो एंड में उसके पास जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी, माइनस करवाएंगे 5,000 से, तो बच रही है 399.5 रुपीज़। ओके, estimate the total cost of 42 packets of noodles at ₹196.50 each and 25 packets of biscuits at ₹50.99 each. Compare the answer with the actual cost also. हमें एस्टिमेट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों मालूम करनी, जो कि और कॉस्ट हमें मालूम करनी है 42 पैकेट्स ऑफ नूडल्स की और 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स की। ठीक है, तो पैक ऑफ नूडल्स मेरे पास 42 हैं और ईच पैक ऑफ नूडल्स जो है 196.50 रुपीज़ है। तो 5 से 1 कैरी दे सकता है। तो अगर मैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताऊं, एस्टिमेटेड वैल्यू अगर मैं मालूम करूं तो ये से 1 कैरी दे देगा, ये हो जाएगी 197। इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 42 से, तो ये आ जाएगी मेरी 8,274 रुपीज़। और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आएगी, ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे 1 कैरी दिया 197 मल्टीप्लाई 42, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो 8,274 मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा। और एक्चुअल वैल्यू जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो वो मेरी आ रही है 8,253 रुपीज़। इसी तरह पैक ऑफ बिस्किट्स के भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, ईच कॉस्ट ऑफ 50 पॉइंट, अब इसे ये 1 कैरी देगा तो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी पहले, तो ये हो जाएगी 51 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 25 से, तो 51 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हो जाएगी 1,275 रुपीज़। इसी तरह हम इसकी अब एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल कॉस्ट अगर मालूम करें तो 25 मल्टीप्लाई बाई 50.99, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 50.99, सो इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही है 1,274.75 रुपीज़। तो अगर मैं एस्टिमेटेड वैल्यू को प्लस करूं तो वो मेरी एक थी 8,274 प्लस 1,275, तो 8,274
प्लस 1275, तो वो मेरी आ रही 9549 और एक्चुअल कॉस्ट जो मेरी आ रही है वो आ रही है 8253 प्लस 1274.75 रुपीज़, यानी कि 8253 प्लस 1274.75, सो वो आ रही है 9527.75 रुपीज़। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ कार्टन देयर आर 57 कॉफ़ी बॉटल्स, कार्टन में 57 कॉफ़ी बॉटल्स हैं, ईच बॉटल कॉस्ट रुपीज़ 337.75, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कार्टन, हमें कार्टन की कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो एस्टिमेट करना है तो पहले एस्टिमेटेड अमाउंट देख लेते हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट के लिए ये जो 7 है ये से 1 कैरी दे देगा, यानी कि 337.75, 7 ने से 1 कैरी दिया तो 338 हो गई। इसकी रुपीज़ से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 57 से, तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो मेरी आ रही है वो आ रही है 19,266 रुपीज़। और एक्चुअल अमाउंट भी देख लेते हैं, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 337.75, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करवा देंगे 337.75 मल्टीप्लाई बाय 57, तो एक्चुअल अमाउंट रहेगी 19,251.75 रुपीज़। क्वेश्चन 15 है, सारा बॉट 5.25 मीटर ऑफ सिल्क एट द रेट ऑफ रुपीज़ 634 एंड 9.65 मीटर ऑफ अनदर फैब्रिक एट द रेट ऑफ 977, एस्टिमेट द अमाउंट शी वुड पे एंड कंपेयर विद द एक्चुअल अमाउंट। अब यहाँ पर हमें एस्टिमेट अमाउंट करना है और उसे कंपेयर करना है एक्चुअल, ओके क्वेश्चन दिखा नहीं, ठीक है, और उसे कंपेयर करना है एक्चुअल अमाउंट से। तो फैब्रिक की बात हो रही है, उसके रेट दिए हुए हैं और उसकी लेंथ दी हुई, कितने मीटर उसने कितने रुपीज़ में ख़रीदा है। ठीक है, सिल्क रेट आ गया, उसका मीटर आ गया, तो पहले हम इसकी एस्टिमेट अमाउंट एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम करेंगे। 634 है और पर मीटर कॉस्ट उसकी, ठीक है, तो 2 से 1 कैरी नहीं दे सकता, तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 634 मल्टीप्लाई बाय 570 रुपीज़ जो है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। फैब्रिक की, अदर फैब्रिक की अगर एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम करें तो उसकी जो वो दे रहे हैं फैब्रिक की वो है 977 रुपीज़ और मीटर जो उसका दे रहे हैं वो आ रहा है 9.65, सो 6 से 1 कैरी दे देगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 977 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 9,770 रुपीज़। तो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास 3,170 प्लस 9,770, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 12,940 रुपीज़ आ गई। अब एक्चुअल वैल्यू मालूम कर लेंगे। सिल्क की अगर हम करें तो सिल्क है 634 मल्टीप्लाई बाय 5.25, तो 634 मल्टीप्लाई बाय 5.25, तो आंसर आ जाएगा 3,328.5। एंड अदर फैब्रिक की अगर हम बात करें तो वो है आपका 977 और कॉस्ट उसकी जो आ रही है पर मीटर 9.65 मीटर की कॉस्ट है 977, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9428.05, तो टोटल कर लेंगे 3328.5 प्लस 9428.05, तो टोटल एक्चुअल वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आ रही है 12,756.25 रुपीज़, ठीक है, तो 0.55 रुपीज़ ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब